प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है और शिक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये बात हमें तमनार ब्लॉक के आधा दर्जन स्कूलों में देखने को मिली। यहाँ बच्चे जर्जर स्कूल में जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं और शिक्षक पढ़ाने को। यहाँ सिर्फ एक स्कूल का बात नहीं है, रायगढ़ जिले के एक ही ब्लॉक तमनार में ही आधा दर्जन से करीब स्कूल भयंकर जर्जर अवस्था में पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री, जो स्वयं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हैं, शायद इस सरकार में उनसे बड़ा तो कोई पद नहीं जो इस दुर्दशा को सुधार सके, लेकिन अपने ही जिले में उनका ये हाल है। शिक्षा के प्रति सरकार की ईमानदारी और लगनशीलता की सच्ची कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के जर्जर स्कूलों का। सड़क, पानी, बिजली की समस्या तो है ही, लेकिन आइए जानते हैं स्कूलों का हाल और रुख करते हैं तस्वीर के माध्यम से। जब शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र ही जर्जर हो तो बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्राथमिक शाला कोलम जर्जर भवन, पानी से भरा फर्श और 32 बच्चों के बीच एक शिक्षक। ग्राम पंचायत चितवाही के कोलम गांव में प्राथमिक स्कूल का हाल बीते 5 सालों से जर्जर है, जहां टपकती छत के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे और शिक्षक बताते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी फर्श में भर जाता है। जहां किनारे सूखा वहां बच्चे बैठते हैं या खड़े होकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जानकारी शासन प्रशासन को नहीं है। शिक्षक और बच्चों ने बताया कि लगभग 5 वर्ष से भवन की हालत खराब है। कई बार अधिकारियों को, सरपंच को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई। चितवाही पंचायत सचिव के सचिव महेंद्र पटेल से चर्चा करने पर बताया कि मरम्मत के लिए शासन की ओर से 80,000 रुपये की स्वीकृति हुई है, लेकिन 80,000 में स्कूल का मरम्मत हो पाना असंभव है, क्योंकि छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसे तोड़कर नए सिरे से बनाना होगा, जिसके लिए अधिक राशि की आवश्यकता होगी। शिक्षक ने ये भी बताया कि मैं अकेली हूँ, एक शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित हो रही है। बारिश होती है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। छत के ऊपर से प्लास्टर भी अब गिरने लगे हैं। लगभग 5 वर्षों से यही हाल है। जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राथमिक शाला कोंडकेल का भी हाल यही है। जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां 2 कमरे, 1 स्टाफ रूम और 1 हॉल में स्कूल संचालित होती थी, लेकिन आज भवन जर्जर होने के कारण हॉल में बैठकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कुछ हद तक यहाँ का काम चलने लायक है। शिक्षक जर्जर स्टाफ रूम में बैठकर काम करने को मजबूर हैं। स्कूल के किनारे ही हिंडाल्को कंपनी की माइन से वर्षों से ब्लास्टिंग हो रही थी। असर तो दिखेगा ही। स्कूल की छत की सीलिंग गिरने से बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। नाम है आपका? बारिश होने से बच्चों को समस्या आती है, आप लोगों को कैसे परेशानी होता है बताइए। पानी टिपका करता है, बैठने नहीं बनता है तो किनारे किनारे बैठ जाते हैं। पानी जिधर नहीं टिपकता उधर। विवेक नेता। कौन से क्लास में हो? 5वीं क्लास। यहाँ बारिश होता है तो क्या समस्या आती है आप लोगों को? पानी भर जाता है। फिर पानी भरने के बाद कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग? किनारे किनारे बैठते हैं। ठीक। कोंडकेल प्राथमिक शाला भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। स्कूल के शिक्षक से जब जर्जर भवन का हाल देखा नहीं गया तो उन्होंने फेसबुक पर भी फोटो सहित पोस्ट किए। तब पूर्व में रायगढ़ कलेक्टर यशवंत सिंह ने कक्षाएं 2 पालियों में संचालित करने का आदेश दिया। इस स्कूल की भी जानकारी शासन प्रशासन को है, लेकिन ध्यान क्यों दे? स्कूल है, चल तो रहा है। हम बताएंगे बारिश के बाद कैसी समस्याएं होती हैं, यहाँ किस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं आप लोग? जी, मैं कंचना सिद्धार्थ। मैं सर यहाँ 3-4 साल हो गया पदस्थ थी मेरा यहाँ स्थापना, लेकिन यहाँ सर 3-4 साल हो गया पूरा पानी, भवन जर्जर है, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा टिपकता है बारिश के दिनों में। और यहाँ बैठने की समस्या बहुत आती है बच्चे लोग को। जब पानी गिरता है तब बच्चे लोग जहाँ सूखा रहता है स्थान वहाँ पे बिठा देते हैं। और पढ़ाई भी समस्या सर बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ा नहीं पाते अच्छे से जब बच्चे लोग इकट्ठा बैठते हैं। तो 2015 से स्कूल एक बच्चे के सीट के ऊपर गिर चुका है और दुर्घटना होने के बाद भी अब स्थिति ऐसी बनी है कि हमको यहीं में पढ़ाना पड़ रहा है। और वो तो बारिश के दिन में हमेशा बूंद बूंद टपक रहा है और नीचे ऊपर सभी तरफ भीगा हुआ रहता है। सर लगभग कितने बच्चे हैं अभी प्राथमिक शाला में? हमारे प्राथमिक शाला में 57 बच्चे हैं। तो सर
5 कक्षा के बच्चे हैं तो पांचों बच्चों को बरामदे में बैठक पढ़ाते हैं क्या आप लोग, एक ही बरामदे में? नहीं, दो जगह करके पढ़ाते हैं। धन्यवाद। इन स्कूलों के जैसे जर्जर और बदहाल भवन में तमनार ब्लॉक के बरकरपाली, मुंडा गांव और कुंजमुरा के स्कूल का भी हाल है, जहां बच्चे पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। बरकसपाली के भी स्कूल के लिए राशि स्वीकृति हो गई है, लेकिन उक्त राशि मरम्मत के योग्य नहीं है।